दोस्तों, लगातार 3 बार शून्य पर आउट होकर रो पड़े अभिषेक शर्मा। ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर से हुई तीखी बहस पर अब खुद अभिषेक ने तोड़ी चुप्पी। जी हां दोस्तों, इस वक्त आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा, निराशा और विवाद हो रहा है तो वो नाम है अभिषेक शर्मा। कभी तूफानी शुरुआत के लिए जाने जाने वाले इस युवा बल्लेबाज का बल्ला इस टूर्नामेंट में अब तक पूरी तरह खामोश रहा है। और अब हालात यहां तक पहुंच गए कि नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में तीसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होने के बाद ड्रेसिंग रूम में माहौल गर्म हो गया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट के पहले मैच से। यूएसए के खिलाफ मुकाबले में फैंस को उम्मीद थी कि अभिषेक तेज शुरुआत देंगे, पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। वो खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए, एक गोल्डन डक। फैंस ने कहा, कोई बात नहीं, एक खराब दिन हर खिलाड़ी के साथ होता है। इसके बाद नमीबिया के खिलाफ मैच में पेट के इन्फेक्शन की वजह से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सके। कुछ लोगों ने कहा कि ब्रेक उनके लिए अच्छा रहेगा, वो मानसिक और शारीरिक रूप से रीसेट होकर लौटेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वापसी की तो उम्मीदों का पहाड़ उनके कंधों पर था। पूरा देश चाहता था कि वो बड़े मैच में बड़ा कमाल करें, मगर दुर्भाग्य से वहां भी कहानी नहीं बदली। फिर शून्य, लगातार 2 डक, और यहीं से शुरू हुआ दबाव, सवाल और आलोचना। अब बारी थी नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले की। ये मैच अभिषेक के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था, लेकिन पारी की तीसरी ही गेंद पर आर्यन दत्त की सीधी आती गेंद ने उनके स्टंप उड़ा दिए। कुछ सेकंड तक अभिषेक पिच पर खड़े रहे, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो कि फिर वही कहानी दोहराई गई है। स्टेडियम में सन्नाटा। कैमरा सीधे ड्रेसिंग रूम की बालकनी की ओर गया, जहां कोच गौतम गंभीर का चेहरा साफ बता रहा था कि वो बेहद नाराज हैं। उन्होंने निराशा में हाथ हवा में झटके। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मैदान पर कुछ पल के लिए स्तब्ध दिखे। टीम का प्लान पावर प्ले में तेज रन बनाने का था, लेकिन तीसरी गेंद पर विकेट गिरना बड़ा झटका था। जैसे ही अभिषेक धीमे कदमों से पवेलियन लौटे, माहौल भारी हो चुका था। हेलमेट उतारकर वो अपनी सीट की ओर बढ़े ही थे कि गंभीर तेज कदमों से उनकी ओर आए। कैमरे में आवाज साफ नहीं थी, लेकिन हाव भाव बहुत कुछ कह रहे थे। गंभीर कुछ सख्त शब्दों में बात कर रहे थे। उनका इशारा शॉट चयन और एकाग्रता की ओर था। अभिषेक सिर झुकाए खड़े थे, बीच बीच में हल्का जवाब दे रहे थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी वहां पहुंचे और दोनों की बात सुनी। उनका अंदाज थोड़ा शांत था, लेकिन चेहरे पर सख्ती साफ थी। वो जानते थे कि बड़े टूर्नामेंट में ऐसे विकेट टीम की रणनीति बिगाड़ सकते हैं। मैच के बाद जब अभिषेक से ड्रेसिंग रूम की घटना पर सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ वो एक पल था। क्रिकेट में ऐसे पल आते हैं। गंभीर सर ने मुझे डांटा और उनका हक है। वो मेरे कोच हैं, मेरे सीनियर हैं, उनका मकसद मुझे बेहतर बनाना है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि सबके सामने डांट खाने से उन्हें ठेस पहुंची। आलोचना जरूरी है, लेकिन उसका तरीका भी मायने रखता है। अभिषेक ने कहा, अगर मुझे अलग बुलाकर समझाया जाता तो शायद मैं बेहतर तरीके से ले पाता। उस पल मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मैं पहले से ही अपने प्रदर्शन को लेकर परेशान था। दोस्तों, ये सिर्फ एक खिलाड़ी की फॉर्म का सवाल नहीं है, ये मानसिक मजबूती की परीक्षा है। वर्ल्ड कप जैसा मंच हर छोटी गलती को बड़ा बना देता है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, टीवी डिबेट, एक्सपर्ट की राय, सब कुछ मिलकर दबाव कई गुना बढ़ा देते हैं। हमें याद है जब सूर्यकुमार यादव वनडे में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद टीम से बाहर हो गए थे। उसी तरह की चर्चा अब अभिषेक के आसपास घूम रही है। सवाल उठ रहे हैं, क्या वो मेंटली फिट हैं? क्या उन्हें ब्रेक लेना चाहिए? क्या टीम मैनेजमेंट उन्हें आगे भी मौका देगा? लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अभिषेक एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। घरेलू क्रिकेट और लीग में उन्होंने